मंत्र क्या है? विशेषकर मैं गायत्री मंत्र को केंद्र में रखकर बात करूंगा। देखिए, मंत्र एक वैसी प्रणाली है जिसमें मन को यंत्र की तरह प्रयोग करना सिखाया जाता है। ध्यान से पूरे सेंटेंस को समझने का प्रयास करिएगा। मैं पुनः दोहराता हूँ, मंत्र एक ऐसी प्रणाली है जिसमें मनुष्य के मन को एक यंत्र की तरह प्रयोग करना सिखाया जाता है। एक सामान्य सी अवस्था में मनुष्य का मन मनुष्य को, ध्यान से समझिए इसे, आपका मन आपको यंत्र की तरह प्रयोग करता है, लेकिन मंत्र जप के माध्यम से आपको अपने मन को यंत्र की तरह प्रयोग करना सिखाया जाता है। थोड़ी सी टेक्निकल थिंग्स है, इसको समझने का प्रयास करिए। इसीलिए मैं मंत्र को मेडिटेशन की तुलना में ज़्यादा अहमियत देता हूँ, क्योंकि मंत्र एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे किया जा सकता है, जिसका जप किया जा सकता है, लेकिन मेडिटेशन किया नहीं जा सकता। मेडिटेशन एक अवस्था है जिसे उपलब्ध हुआ जा सकता है मंत्र जप के माध्यम से, प्राणायाम के माध्यम से एवं अन्य मनोवैज्ञानिक और शारीरिक अभ्यास के माध्यम से। इसीलिए मैं मेडिटेशन की बात कभी करता ही नहीं। मैं चाहूँ तो मेडिटेशन पे काफ़ी गहरी से गहरी बातें कर सकूं, लेकिन मैं प्रत्यक्ष रूप से मेडिटेशन पे बात करने से बचता हूँ। यह मेडिटेशन शब्द एक ट्रेंड बन चुका है वर्तमान समय में, और इंटरनेट को आने की वजह से ना लोग मेडिटेशन के पीछे भागे पड़े हैं, जिसको देखिए मेडिटेशन ही के पीछे पड़ा हुआ है। लेकिन सच तो यह है कि मेडिटेशन किया नहीं जा सकता। जो किया जा सकता है वो है मंत्र जप, प्राणायाम और अन्य कुछ उच्च स्तरीय मनोवैज्ञानिक अभ्यास, जिसे करने के बाद आपकी कॉन्शसनेस मेडिटेशन की अवस्था में स्थिर हो जाती है, मेडिटेशन की अवस्था में स्थिर हो जाती है। इसीलिए मंत्र का उपयोग किया जाता है कि व्यक्ति की जो चेतना है, व्यक्ति का जो स्व है, व्यक्ति का जो मूल मन है, जो हमेशा गति करते रहता है विभिन्न प्रकार की इच्छाओं पे, विभिन्न प्रकार की वृत्तियों पे, और न जाने किन किन चीज़ों के बारे में विचार करते रहता है, और विचार करने के पश्चात विभिन्न प्रकार की भावनाओं से प्रभावित होते रहता है, और वो भावनाएं या वो इमोशंस सेल्फ जनरेटेड होती है, यानी मनुष्य अपने अंदर से खुद पैदा करता है, या बाहरी वातावरण में हुए हलचल या हरकत से वो अपने अंदर इंटेक करता है, लेता है और खुद सेल्फ ट्रिगर होता है। तो आपका मन, आपका स्व, आपका मूल मन हमेशा विचलित रहता है, सक्रिय रहता है, और मंत्र जप के माध्यम से आपको अपने मन को यंत्र की तरह इस्तेमाल करना सिखाया जाता है। और जरा इस यंत्र टर्म को समझने का प्रयास करिए। देखिए, मैं बहुत ही व्यवहारिक तरीके से समझाता हूँ। आप जहाँ बैठे होंगे सीलिंग फैन लगा होगा, वह सीलिंग फैन को हम यंत्र कहेंगे। यंत्र क्यों कहेंगे? क्योंकि वो ऐसी प्रणाली से बंधा है जो एक खास उद्देश्य को पूरा करता है। समझ रहे हैं ना? यंत्र का मतलब एक वैसी आबद्ध प्रणाली जिसे गतिमान होने पे, जिसे सक्रिय होने पे, जिसे एक्टिव होने पे एक निश्चित उद्देश्य का पूर्ति होता है। जैसे आपके घर में वॉशिंग मशीन है, एक यंत्र है, तो वो यंत्र इस तरह से आबद्धित किया गया है अभियांत्रिकी प्रविधि द्वारा, अभियांत्रिकी तकनीक द्वारा, कि उसे सक्रिय होने पे एक विशेष उद्देश्य की पूर्ति होगी। आपका सेल फोन, मोबाइल फोन एक यंत्र है, उसे सक्रिय होने से एक निश्चित लक्ष्य की प्राप्ति होती है, या एक निश्चित उद्देश्य को पूरा करता है। उसी तरह से मन आपका कोई उद्देश्य अभी पूरा नहीं कर रहा है, हमेशा भटक रहा है तमाम प्रकार के विचारों पे, तमाम प्रकार की इच्छाओं पे, और न जाने कहां कहां। अब खुद इसको ऑब्जर्व करें। लेकिन गायत्री मंत्र के जप के माध्यम से उसी मन को, जो एक यंत्र की तरह, एक खास उद्देश्य की तरह सक्रिय नहीं है, वो हमेशा इधर उधर मक्खी चाल की तरह भटक रहा है मन, उसे एक उद्देश्य की तरफ लगाना। इसीलिए मंत्र के माध्यम से मनुष्य का मन यंत्र की तरह इस्तेमाल किया जाता है। अर्थात मंत्र जप के माध्यम से आप अपने मन को ऐसा बनाते हैं कि एक निश्चित लक्ष्य की
पूर्ति होती है, अर्थात मंत्र के प्रभाव से आपका मन एक यंत्र बन जाता है। लेकिन सामान्य अवस्था में व्यक्ति को मन यंत्र बना के रखता है। जरा आप देखिएगा, आप यंत्र हैं अपने मन का, मालिक आपका मन है, लेकिन मंत्र जप के माध्यम से मालिक आप होंगे और यंत्र की तरह इस्तेमाल होगा मन। और सामान्य अवस्था में मालिक आपका मन होता है, लेकिन यंत्र की तरह इस्तेमाल होते हैं आप और आपका शरीर। फिर चीखते हैं, चिल्लाते हैं, मैं मन से परेशान हूं। इसीलिए परेशान है ना कि आप मन को यंत्र की तरह इस्तेमाल करना नहीं जानते, और वह यंत्र की तरह इस्तेमाल करने की कला आपको गायत्री मंत्र से ही मिलेगी। और गायत्री मंत्र का जब आप जप करेंगे और जो उद्देश्य आप अपने मन में रखेंगे, आपका मन यंत्र की तरह काम करके उस उद्देश्य को पूरा करेगा। जैसे मैंने पहले समझाया, यंत्र का मतलब एक सबसेट होता है, एक मैकेनिकल तकनीक द्वारा सबसेट होता है, समुच्चय होता है, जिसे गतिशील होने पे एक खास लक्ष्य की पूर्ति होती है। जैसे बाइक एक यंत्र है, उसे आप एक्टिव करेंगे, उसे चलाएंगे तो एक खास लक्ष्य की पूर्ति होती है कि आप उस पर राइड करके ट्रेवल कर सकते। उसी तरह से मंत्र के माध्यम से मन को यंत्र की तरह इस्तेमाल किया जाता है, और यंत्र की तरह मन को इसलिए इस्तेमाल किया जाता है कि कोई खास लक्ष्य को पूरा कर सके। और ये लक्ष्य होता है व्यक्ति के अपने जीवन में सफलता को प्राप्त करना, मानसिक शांति को प्राप्त करना, शारीरिक स्वास्थ्य को प्राप्त करना, और जीवन में आए तमाम प्रकार की समस्याओं को समाधान प्राप्त करना, साथ में आध्यात्मिक अनुभव को भी प्राप्त करना, और समृद्धि, सुख, शांति, सुप्रसिद्धि और शुभता इत्यादि को अपने जीवन में आमंत्रण करना, मंत्र के माध्यम से मन को यंत्र की तरह इस्तेमाल करके। इसीलिए मैं गायत्री मंत्र पे ज्यादा जोर देता हूं, ज्यादा बल देता हूं। ध्यान ये सब सिर्फ करने की चीजें हैं, बातें। ध्यान ये सब सिर्फ बातें हैं, कुछ नहीं है, उसे कर नहीं सकते, ध्यान किया नहीं जा सकता, लेकिन मंत्र जप किया जा सकता है, प्राणायाम किया जा सकता है, कुछ अन्य उच्च स्तरीय मनोवैज्ञानिक साधना पद्धतियां किया जा सकता है। और इन तमाम चीज को किए जाने की वजह से आपकी चेतना ध्यान की अवस्था में, यानी कि उच्चतर आध्यात्मिक अवस्था में चला जाता है। इसलिए जो लोग मेडिटेशन के पीछे पागल हैं, मेडिटेशन को इग्नोर करिए, गायत्री मंत्र का जप करिए। मेडिटेशन मात्र एक एडवर्टाइजमेंट है जो यूरोप में किया गया था भारतीय कुछ योगियों द्वारा, जिसमें से महेश योगी प्रथम है और ओशो अंतिम है। और इसके बाद से जो छोटे मोटे लोग जो आए, वो मेडिटेशन को इस तरह से पकड़ लिए ना कि मेडिटेशन ही सब कुछ है। मेडिटेशन सब कुछ नहीं है, मेडिटेशन एक उपलब्धि है मंत्र जप का, प्राणायाम का और अन्य उच्च स्तरीय मनोवैज्ञानिक अभ्यास का। तो आशा करता हूं इस वीडियो का लक्ष्य पूर्ण हुआ, इसलिए इस वीडियो को लाइक करें, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।